प्रिय साथियों, आज हम पढ़ेंगे साइंस क्लास 10 का चैप्टर 2 जिसका नाम है अम्ल, क्षारक एवं लवण। अम्ल मतलब एसिड, क्षारक मतलब बेस और लवण मतलब साल्ट। तो इस तरह से हमको ये जो चैप्टर 2 है एसिड, बेस एंड सॉल्ट, इसको आज से हमको स्टार्ट करना है। ये जो चैप्टर है 2 ये 6 अंक का है। इसमें से 2 विकल्प आएंगे 1-1 अंक के और एक 4 नंबर का प्रश्न आएगा। तो बहुत अच्छे से आपको तैयार करना है, साथ ही साथ नोट्स बनाते हुए याद करते हुए चलना है। तो इसमें सबसे पहले हम क्वेश्चन लेकर आए हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अम्ल किसे कहते हैं? तो अम्ल जिसको इंग्लिश में एसिड कहते हैं। थोड़ा थोड़ा इंग्लिश के वर्डों का भी आप अध्ययन करते चलिए, ताकि जब आप बड़ी क्लास में जाओ तो बड़ी क्लास में आपको इंग्लिश के वर्ड बड़ी आसानी से पता चले। और नहीं तो फिर समस्या ये होती है कि हम हिंदी को ही अध्ययन करते हैं, इंग्लिश के वर्डों को हम नज़रअंदाज करते हैं, जिससे क्या होता है कि बड़ी क्लास में जाने के बाद तकलीफ होती है। तो इसीलिए ध्यान रखते चले, याद नहीं करें, सिर्फ ध्यान रखते चले कि अम्ल मतलब होता है एसिड। तो अम्ल क्या होते हैं? वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं, वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं तथा नीले लिटमस पत्र को या पेपर को लाल कर देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। तो ये अम्ल की डेफिनेशन है कि अम्ल जो है ऐसे पदार्थ होते हैं, अम्ल ऐसे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं तथा नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। अब देखिए, कोई भी अम्ल है तो क्या हम हमेशा अम्ल का स्वाद ही लेकर देखेंगे? नहीं, हमेशा हम अम्ल का स्वाद लेकर नहीं देखेंगे। तब हमको बिना स्वाद लिए परीक्षण अगर करना है तो लिटमस पत्र वाला परीक्षण हम करते हैं। तो इसीलिए यहाँ स्वाद वाला भी परीक्षण है, बिना स्वाद वाला भी परीक्षण है। स्वाद वाला परीक्षण क्या है? वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं। और बिना स्वाद लेके बिना टेस्ट लेने वाला परीक्षण क्या है? नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं, उसको हम अम्ल कहते हैं। तो इस तरह से आपको याद रखना है, वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं तथा नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। नीले को क्या कर देते हैं? लाल कर देते हैं, उसको हम अम्ल कहते हैं। तो ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। अब अम्ल का जो अपोजिट वर्ड है, अम्ल का जो विपरीत शब्द है वह है क्षारक। ध्यान रखना है, क्षारक। क्षारक किसे कहते हैं या क्षारक किन्हें कहते हैं? क्षारक को इंग्लिश में हम कहेंगे बेस। तो डेफिनेशन जो है अम्ल, जिस अम्ल की परिभाषा जो आपने पढ़ी है उसकी जस्ट अपोजिट डेफिनेशन इसकी बनेगी। मतलब अम्ल में आपने पढ़ा था वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं तथा नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। और क्षारक किन्हें कहते हैं? वे पदार्थ जो स्वाद में कड़वे होते हैं या कसैले होते हैं, कड़वे होते हैं या कसैले होते हैं तथा लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। इसके पहले आप लोगों ने अम्ल में पढ़ा नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं, और क्षारक जो होते हैं ये क्षारक लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। तो इस तरह से क्षारक की डेफिनेशन आपके दिमाग तक पहुंची होगी। क्षारक क्या है? वे पदार्थ जो स्वाद में कड़वे या कसैले होते हैं तथा लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं, क्षारक कहलाते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, अम्ल और क्षारक की डेफिनेशन बहुत ही अच्छे से आप इसको याद करेंगे। तो अम्ल क्या है? वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं तथा नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। और क्षारक क्या है? वे पदार्थ जो स्वाद में कड़वे या कसैले होते हैं तथा लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं, क्षारक कहलाते हैं। अब देखिए, थोड़ा सा एक शब्दों का कन्फ्यूजन मैं आपका दूर करने वाला हूँ। यहाँ है क्षारक और यहाँ है क्षार। दोनों शब्द एक ही हैं, अलग अलग नहीं हैं, दोनों शब्द एक ही हैं, क्षारक और क्षार। लेकिन थोड़ा सा बस इसमें अंतर है। अंतर ये है कि जो क्षारक है ये जब जल में घुल जाते हैं, घुलने का मतलब है विलय होना, जब क्षारक जल में घुल जाते हैं तब उनको क्षार कहते हैं। ध्यान रखना है इस बात को। क्षारक को हम क्षार कब कहेंगे? जब वो जल में विलय होंगे, मतलब जल में घुलेंगे। हालांकि इतना कोई ध्यान नहीं रख पाता, इतना कोई समझ नहीं पाता कि क्षारक कहे या क्षार कहे, इसलिए दोनों शब्दों का उपयोग कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बेसिक बात मैं आपको बता रहा हूँ कि जो क्षार होते हैं,
क्षार हम किसको कहते हैं कि अगर हमारे पास कोई क्षारक है और वो क्षारक अगर जल में विलय है तो उसको क्षार कहेंगे, और अगर कोई क्षारक जल में विलय नहीं है तो उसको क्षारक ही कहेंगे, क्षार नहीं कहेंगे। ध्यान रखना, क्षार। अब इसका मतलब तो ये हुआ कि जो क्षार है, जितने भी क्षार है वो सब क्षारक होंगे ही, क्योंकि क्षारक जल में विलय होंगे तो वो क्षार कहलाएंगे। इसका मतलब ये है, ध्यान से समझना, जितने भी क्षार होंगे वो क्षारक होंगे ही, लेकिन जो क्षारक है वो क्षार तभी होंगे, क्षारक क्षार तभी होंगे जब वो जल में विलय होंगे, लेकिन जितने भी क्षार है वो क्षारक होंगे ही। ध्यान रखना, इस बात को कंफ्यूज मत होना। क्या कहा मैंने कि जितने भी क्षार होंगे वो क्षारक होंगे ही, लेकिन जो क्षारक है वो क्षार तभी होंगे जब वो जल में विलय होंगे। कंफ्यूजन जरूर लग रहा होगा, एक दो बार इस बात को जरूर सुन लेना डबल, ताकि आपके दिमाग में बात रहे। तो क्षार किसे कहते हैं? जल में विलय क्षारक क्षार कहलाते हैं। अब उसके बाद है अगला क्वेश्चन, अम्ल क्षारक सूचक किसे कहते हैं? अम्ल क्षारक सूचक, एसिड बेस इंडिकेटर। अम्ल मतलब एसिड, क्षारक मतलब बेस, और सूचक मतलब इंडिकेटर। एक बात मैं आपको और बता दूं, क्षारक और क्षार के शब्दों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इतना ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। सिर्फ मैंने आपको बेसिक बताया, नहीं तो पता चला कि आप सिर्फ इन शब्दों में ही उलझ रहे हो। शब्दों में नहीं उलझना है, ये सिर्फ आपको बेसिक अंतर बताया। आप क्षारक शब्द उपयोग कर लो, क्षार शब्द उपयोग कर लो, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो क्या कहा अगला क्वेश्चन, अम्ल क्षारक सूचक किसे कहते हैं? तो अम्ल क्षारक सूचक एसिड बेस इंडिकेटर क्या है? लिटमस। लिटमस की डेफिनेशन हम आगे लेकर आएंगे। लिटमस अम्लीय या क्षारीय माध्यम की पहचान कराता है। लिटमस क्या करता है? अम्लीय या क्षारीय माध्यम की पहचान कराता है, इसे अम्ल क्षारक सूचक कहते हैं, या अम्ल क्षारक सूचक को हम संक्षेप में सूचक भी कहते हैं। सूचक का ही मतलब होता है अम्ल क्षारक सूचक। तो लिटमस क्या करता है? अम्लीय या क्षारीय माध्यम की पहचान कराता है, इसलिए हम लिटमस को क्या कह सकते हैं? अम्ल क्षारक सूचक कहते हैं या कह सकते हैं। तो इस तरह से डेफिनेशन आपको दिमाग में रखना है कि लिटमस अम्लीय या क्षारीय माध्यम की पहचान कराता है, इसे अम्ल क्षारक सूचक कहते हैं, इसे संक्षेप में सूचक भी कहते हैं। अब अम्ल क्षारक सूचक क्या होता है ये आपने समझ लिया है। अब हम ये देखते हैं कि सूचक जो है मतलब अम्ल क्षारक सूचक। सूचक मतलब अम्ल क्षारक सूचक। सूचक दो तरह के होते हैं, एक तो प्राकृतिक सूचक भी होता है और संश्लेषित मतलब कृत्रिम या जिसको हम कहेंगे मानव निर्मित भी होता है। तो प्राकृतिक सूचकों के दो नाम हम यहाँ पढ़ने वाले हैं, और कृत्रिम सूचक मतलब संश्लेषित सूचकों के भी दो नाम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो प्राकृतिक सूचक के दो नाम हमने एक तो लिया लिटमस, जो डेफिनेशन में ही हमने लिया था, ये प्राकृतिक सूचक है, और एक उदाहरण हम और इसमें लेने वाले हैं हल्दी, ये भी एक प्राकृतिक सूचक है। तो इस तरह से प्राकृतिक सूचक के एग्जाम्पल हमने ले लिए लिटमस और हल्दी। लिटमस जो है ये एक बैंगनी रंग का रंजक होता है जो लाइकेन के पौधे से प्राप्त किया जाता है। लाइकेन के जो पौधे होते हैं, लाइकेन वो जो वनस्पति है, छोटी वनस्पति होती है, वहाँ से हम उसको प्राप्त करते हैं लिटमस को। और लाइकेन का जो पौधा है, वनस्पति है, वो आपने देखी भी है। जो लाइकेन की वनस्पति होती है वो पुरानी दीवारों पर आपने देखा होगा, या चट्टानों पर आपने देखा होगा, हरे कलर की परत होती है इस तरह से, या जो वृक्ष होते हैं उनकी छाल जो होती है वहाँ पे भी, उसके तने पर भी आपने देखा होगा, ये आपने देखा है लाइकेन। लाइकेन को लीचेन भी कहा जाता है, ठीक है, इंग्लिश में लाइकेन को लीचेन पढ़ते हैं। तो इस तरह से लिटमस जो है ये प्राकृतिक सूचक है, और हल्दी क्या है? ये भी प्राकृतिक सूचक है। संश्लेषित सूचक मतलब सिंथेटिक, जिसको बनाया जाता है कृत्रिम रूप से। इंडिकेटर, सूचक मतलब इंडिकेटर, तो यह है मेथिल ऑरेंज और फिनोल्फ्थेलिन। ये नाम बहुत अच्छे से ध्यान रखना, फिनोल्फ्थेलिन, ये ल आधा फ आधा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये पढ़ने में दिक्कत होती है, तो इसको कहेंगे फिनोल्फ्थेलिन।
इस तरह से संश्लेषित सूचक हमारे हैं मेथिल ऑरेंज और फिनोल्फथेलिन। प्राकृतिक सूचक है लिटमस और हल्दी, संश्लेषित सूचक है मेथिल ऑरेंज और फिनोल्फथेलिन। उसके बाद अब है अगला क्वेश्चन है लिटमस क्या है। लिटमस क्या है तो आप देखेंगे लिटमस जो है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि लिटमस बैंगनी रंग का होता है, और ये जो लिटमस है ये लिटमस जल में घुलनशील विभिन्न रंजकों का एक मिश्रण होता है। लिटमस जल में घुलनशील विभिन्न रंजकों का एक मिश्रण होता है। रंजक जिसको डाई कहते हैं, रंजकों का मिश्रण होता है जो थैलोफाइटा समूह के लीचेन मतलब लाइकेन, थैलोफाइटा समूह के लीचेन नामक पौधे से निकाला जाता है। इसको निकाला जाता है लिटमस को। तो लिटमस क्या है? लिटमस जल में घुलनशील विभिन्न रंजकों का एक मिश्रण होता है जो थैलोफाइटा समूह के लीचेन यानी लाइकेन नामक पौधे से निकाला जाता है। प्राय इसे सूचक की तरह उपयोग किया जाता है। और अभी हमने इसके पहले क्वेश्चन में देखा कि लिटमस जो है एक सूचक है, और सूचक में भी प्राकृतिक सूचक है, प्रकृति से प्राप्त होता है। लिटमस विलयन जब न तो अम्लीय होता है और न ही क्षारकीय, तब यह बैंगनी रंग का होता है। मतलब लिटमस विलयन या लिटमस जो है न तो अम्लीय होता है और न ही क्षारकीय होता है, तब वो बैंगनी रंग का होता है। और इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि लिटमस जल में घुलनशील विभिन्न रंजकों का एक मिश्रण होता है जो थैलोफाइटा समूह के लीचेन यानी लाइकेन नामक पौधे से निकाला जाता है। प्राय इसे सूचक की तरह उपयोग किया जाता है। लिटमस विलयन जब न तो अम्लीय होता है और न ही क्षारकीय, तब यह बैंगनी रंग का होता है। अब देखिए नोट वाली बातें आपको सिर्फ ध्यान रखना है, आपके लिए है ये बात। क्वेश्चन तो यहाँ पे कंप्लीट हो गया, आपके लिए बात है लीचेन या लाइकेन क्या है। ये निम्न श्रेणी की, मतलब निम्न श्रेणी यानी कम श्रेणी की ऐसी छोटी वनस्पतियों का समूह है। मतलब लाइकेन जो है निम्न श्रेणी की छोटी ऐसी वनस्पतियों का समूह है जो विभिन्न स्थानों पर, कौन कौन से स्थान? वृक्षों की पत्तियां एवं छाल, पुरानी दीवारें, भूतल, चट्टान आदि पर उगे हुए पाए जाते हैं। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि लीचेन या लाइकेन क्या है। निम्न श्रेणी की मतलब कम श्रेणी की ऐसी छोटी वनस्पतियों का समूह है जो विभिन्न स्थानों पर, अब वो स्थान कौन कौन से हैं? तो वृक्षों की पत्तियां एवं छाल, पुरानी दीवारें, भूतल, चट्टान आदि पर उगे हुए होते हैं। तो इस तरह से इतने क्वेश्चन हमने इस लेक्चर में कंप्लीट कर दिए हैं। फिर अगले लेक्चर को या अगले टॉपिक्स को हम अगले पार्ट में लेकर आएंगे। आप इसको बढ़िया तरीके से याद कर लेना, नोट कर लेना और अपने दिमाग में हमेशा के लिए रख लेना। बहुत इंपॉर्टेंट है, अगली कक्षाओं में और आपको काम आने वाले हैं। तो फिर मिलते हैं अगले इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। थैंक यू।